कक्षा 10 विषय हिंदी। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वामीनारायण गुरुकुल कण्वा में खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्रयोजन मूलक हिंदी रचनात्मक विभाग। रचनात्मक विभाग में प्रयोजन मूलक हिंदी का भाग 1 का यह वीडियो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम संचार माध्यम के बारे में जानकारी दी है और यूँ कहा जाए कि संचार माध्यम के अलग अलग आविष्कार उसकी माहिती दी गई है, तो ज़्यादती नहीं होगी। संचार माध्यम के रूप में भी टिप्पणी आ सकती है परीक्षा में 3 मार्क्स के लिए, और संचार माध्यम के अलग अलग जो आविष्कार है उनके बारे में भी 3 मार्क्स की टिप्पणी आ सकती है, जिसमें समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, कंप्यूटर, डीटीपी और ईमेल के बारे में आपको 3 मार्क्स के लिए टिप्पणी लिखनी होगी। विद्यार्थी भाइयों, सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ संचार माध्यम की जानकारी। व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रह रहे अपने निकटतम जो भी स्नेही लोग होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन जो है वह सीमित दायरों में बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं का ही पता चल पाता था। उस समय उनका विश्व जो है वह छोटा था। धीरे धीरे उसने एक समूह बनाया और व्यापक जानकारी प्राप्त करने का वह प्रयत्न करने लगा। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए आरंभ में व्यक्ति तो खुद ही पैदल यात्रा करना ही पसंद करता था या फिर कुछ पशुओं का उपयोग किया करता था। धीरे धीरे वह बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग करने लगा। यंत्र युग में जानकारी देने के लिए बहुत से आविष्कार हुए हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक जाती है। सिर्फ साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक से ही नहीं, कार, स्कूटर, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ से भी आज जानकारी दूर दूर तक आप पहुंचा सकते हैं या फिर उन माध्यमों के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र में मुद्रण कला का जब से प्रवेश हुआ है तब से यह संचार माध्यम का काफ़ी विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में संचार माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप भी साहित्य में फैलने लगा है। उपग्रहों के माध्यम से हम अंतरिक्ष में, हमारे देश भारत ने भी और विदेश ने भी जो उपग्रह भेजे हैं, जो सैटेलाइट भेजे हैं, उससे हम काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और उन उपग्रहों के माध्यम से हम दूरदर्शन, रेडियो, कंप्यूटर आदि अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग का जो इंटरनेट का विकास जो है वह भी उपग्रहों की ही देन है, सैटेलाइट की देन है। उनके माध्यम से हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं उपग्रह के माध्यम से, तो हम दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में लाभ उठा रहे हैं। कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया है। क्षण भर के भीतर ही हम दुनिया में घटी किसी भी जानकारी को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। क्षण भर की भी देर नहीं लगती और आप दुनिया के किसी भी कोने में समाचार भेज रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। आज हम कुछ अन्य प्रचार माध्यमों
की भी बात करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त अन्य प्रचार माध्यमों में सबसे पहले लूँगा समाचार पत्र। तो विद्यार्थियों, यह समाचार पत्र जो है इसकी टिप्पणी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। वर्तमान पत्र या अखबार उसे हम कहते हैं। समाचार पत्र एक मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मीडिया भी उसे कह सकते हैं। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। राज्य से संदर्भित भी जानकारी वह हमेशा प्राप्त करना चाहता है। और ये समाचार पत्र जो है आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज हम शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए तो समाचार पत्र जो है वह काफ़ी जानकारी देता है। शिक्षा, खेल, मनोरंजन आदि की जानकारी हमें इससे मिलती है। शिक्षा, खेल, मनोरंजन आदि की जानकारी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में साहित्य और विज्ञापन भी हम इसमें देख सकते हैं। साहित्य और विज्ञापन, यह सभी जानकारी हमें इससे मिलती है। विद्यार्थियों, हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए हम क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। साथ साथ में समाचार पत्र का योगदान भी उस समय काफ़ी अधिक रहा, जिसने हमारे देश में नव चेतना का प्रचार और प्रसार किया। देश के लोगों में जागृति का प्रचार किया और हमारे देश के लोग आज़ादी के लिए आंदोलन के रूप में प्रयत्न करने लगे। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। इसके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र अर्थात अखबार प्रकाशित होते थे। हिंदी समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण थे उस समय केसरी का संपादन लोकमान्य तिलक ने किया था। केसरी एक महत्वपूर्ण था। फिर एक था वंदे मातरम, जिसका संपादन क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने किया था। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप का संकलन किया, संपादन किया। तो विद्यार्थियों, आज़ादी के बारे में मैंने आपको बात बताई कि किस प्रकार आज़ादी का एक उग्र आंदोलन समाचार पत्र का एक कारण रहा। उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है आकाशवाणी। आकाशवाणी अर्थात रेडियो। आकाशवाणी केंद्र का हिंदी नाम अर्थात रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी दिया गया है। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी अर्थात आकाशवाणी, यह एक शब्द समूह भी है। विशेष ध्वनि तरंगों के द्वारा लोगों को यह आवाज़ रेडियो के माध्यम से सुनाई जाती है। विद्यार्थी भाइयों, आकाशवाणी अर्थात रेडियो जो है उसकी खोज भी महत्वपूर्ण साबित हुई। यह एक लोकप्रिय संचार माध्यम है जिसके द्वारा आप देश विदेश के समाचार प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी
अर्थात रेडियो से आप समाचार सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक है जिसने रेडियो का आविष्कार किया है। तो हम देख सकते हैं कि रेडियो के आविष्कार के कारण लोगों को अनेक प्रकार की जो संचार की सुविधा है वह प्राप्त हुई। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार पत्र, हवामान, खेलकूद आदि के समाचार देकर के लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया करती है। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार पत्र, कार्यक्रम आदि सुन सकते हैं। तो हमने देखा कि 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक जो है उसने रेडियो का आविष्कार किया है। ऑल इंडिया रेडियो के कई कार्यक्रम आजकल FM रेडियो आप सुनते हैं, जिसमें भी काफ़ी गाने इत्यादि आते हैं, वह काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। इस वक्त भी आकाशवाणी वह एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है संचार का। उसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थियों दूरदर्शन अर्थात टीवी। तो दूरदर्शन जो है उसकी खोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज साबित हुई है। संचार माध्यम में दूरदर्शन की खोज महत्वपूर्ण साबित हुई है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आप कोई भी घटना को सुन भी सकते हैं और अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में हो रहे खेल को तुरंत अर्थात लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख सकते हैं। सन 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने सन 1926 में दूरदर्शन की खोज हुई, आविष्कार हुआ। और J.L. बेयर्ड ने हमें दूरदर्शन की भेंट अर्पित की। तो ये विद्यार्थी यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि दूरदर्शन पूरी दुनिया को देने का श्रेय सन 1926 में J.L. बेयर्ड को जाता है और 1959 में हमारे भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र बना। सन 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ। किया गया। तो विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण समस्या रही है कि हमारा हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उन्होंने हमारे देश को उतना लाभ नहीं दिया है जो 1926 में आरंभ हो गया, 1959 में जाकर के भारत में आया। अर्थात विकास जो है, इसीलिए हमारा शुरुआत में काफ़ी पीछे रहा। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से, उपग्रहों की सहायता से
हम अपने घर में बैठे दूरदर्शन सेट के द्वारा देख सकते हैं। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और ऐसे अच्छे कार्यक्रम देख करके ही हमें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। कुछ उजुल फिजुल कार्यक्रम भी इस वक्त टेलीविज़न में आते हैं और रुचिकर ऐसे कार्यक्रम देखकर हम मानवतावादी दृष्टिकोण से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारी संचार माध्यम में जितना दूरदर्शन देता है शायद उतना और कोई दे पाए। विद्यार्थियों, जानकारी तो हमें टेलीफोन के माध्यम से भी मिलती है। मोबाइल फ़ोन की खोज भी संचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है, लेकिन दूरदर्शन के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाचार के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लिया करते हैं। तो आज के भाग 1 के वीडियो में मैंने संचार माध्यम की जानकारी देने के साथ साथ समाचार पत्र, आकाशवाणी अर्थात रेडियो तथा दूरदर्शन की जानकारी आपको दी। आने वाले दूसरे वीडियो में STD, IST, PCO, कंप्यूटर, DTP और ईमेल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।